कालू नाम का एक भालू गांव के बाहर वाले जंगल में रहता था। वह देखने में जितना काला कलूटा था, मन से उससे भी अधिक काला था। उसी जंगल में मोटू और छोटू नाम के दो खरगोश भी रहते थे। देखने में वे जितने छोटे थे, अक्ल में उतने ही अधिक बुद्धिमान। उन दोनों में दोस्ती भी खूब थी। दिन भर दोनों मिलकर उछल कूद मचाते और खेलते रहते। बातों ही बातों में कालू भालू का जिक्र आ गया। सच मोटू, इस कालू के बच्चे ने तो छोटे जानवरों का जीना हराम कर दिया है। पर मेरी समझ में यह नहीं आता कि उसे जानते हुए भी हम उसकी बातों में क्यों आ जाते हैं। इसके बाद दोनों मित्र छलांगे लगाते हुए चले गए। एक पैर के नीचे बैठे वे सुस्ता रहे थे। तभी कालू भालू की आवाज उनके कानों में पड़ी। उस समय छोटू ने सोचा कि यदि वे भागने की कोशिश करें तो शायद कालू भालू उन्हें दबोच लें। इसलिए वह बातें बनाते हुए बोला, अरे कालू दादा, आप यहाँ घूम रहे हो? वहां गुफा में विचित्र जीव देखने नहीं गए? विचित्र जीव? कालू ने आश्चर्य से पूछा। और नहीं तो क्या, आज जंगल के कोने वाली गुफा में जाने कहां से एक विचित्र जीव आ गया है। उसका शरीर सांप जैसा लगता है, मुंह शेर जैसा और पूंछ लंगूर जैसी। सभी जानवर उसी को देखने गए हैं। अच्छा, तो मुझे भी वहां अवश्य जाना चाहिए, कालू भालू बोला। कालू भालू वास्तव में ही उनकी बातों में आ गया था। वह उन्हें फांसने की बात भूलकर गुफा में आए विचित्र जानवर को देखने के लिए मुड़ने लगा। तभी छोटू ने आवाज लगाई, कालू दादा, तुम्हें याद है ना कि उस विचित्र जानवर का मुंह शेर जैसा है। उसका मुंह देखकर डर मत जाना। उसी समय मोटू और छोटू खरगोश भी दौड़ते हुए दूसरे रास्ते से गुफा के पास पहुंचकर छिप गए। थोड़ी देर बाद कालू भालू गुफा के पास आया और इधर उधर झांककर गुफा के अंदर जाने लगा। सामने ही शेर का मुंह देखकर वह मन ही मन सोचने लगा कि वास्तव में ही वह विचित्र जानवर होगा। बिना किसी झिझक के वह अंदर जाने लगा। कुछ ही क्षणों बाद कालू भालू गिरता पड़ता गुफा से बाहर की ओर दौड़ता आ रहा था। बेचारे के शरीर पर कई जगह गहरे घाव हो गए थे। कहो कालू दादा, देख लिया विचित्र जानवर? छोटू ने पूछा तो मोटू भी बोल पड़ा, अब तक तो तुम बातों में फंसाकर छोटे जानवरों को मारते थे, आज तुम खुद भी बातों के जाल में फंस ही गए। कालू भालू की दोनों टांगे इतनी बुरी तरह घायल हो गई थीं कि अब वह ठीक से चलने लायक भी नहीं रहा था। असल में जंगल के कोने वाली गुफा में कुछ समय पहले ही एक शेर रहने लगा था। कालू भालू को इसकी जानकारी नहीं थी। उसी का लाभ उठाकर मोटू और छोटू खरगोश ने उसे यह सबक सिखाने की सोची थी।